जिंदगी जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। दोस्तों यदि हमारे साथ आप है तो हमको कोई तकलीफ हो नहीं सकती। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, देखो चैप्टर क्या है, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 है, क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब देखो आओ दोस्तों ये चैप्टर को हम समाप्त करते, पहले हम इनको आपको बता दें, इनके रिश्तेदारों से आपको मिलवा दें, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर में हम किसके रिश्तेदारों से मिलेंगे, हम देखो मिलेंगे विद्युत, इसमें सभी हम विद्युत आवेश से मिलेंगे और इनसे क्षेत्र मतलब एरिया से इन सभी से मिलेंगे। अब देखो हमने नाम हो गया, मतलब हमको इन सभी के रिश्तेदारों के बारे में जाना, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश से रिलेटेड सभी चीजों को जानना है, इससे रिलेटेड कौन कौन रिश्तेदार है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी कितने हैं, इन सभी से हमको क्या करना है, मिलना है साथियों, कि हमको इन सभी से मिलना है। अब पहले समझ लेते हैं ये विद्युत आवेश होता क्या है। देखो विद्युत मतलब होता है क्या, विद्युत विद्युत आवेश का हमको अध्ययन करना है। देखो विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करेंगे। आओ देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्थिर आवेश। पहले क्या पढ़ेंगे, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश क्या होता है, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश। देखो स्थिर आवेश होता क्या है, देखो यदि मैं कहूं इसमें अभी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का चालन और आवेश गति कर रहे हैं या स्थिर है, क्या है, स्थिर है या गति कर। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी स्थिर है, क्या है, स्थिर। जैसे हम देखो इसको क्या, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। देखो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अभी क्या स्थिर, लेकिन जैसे हम चार्ज में लगाएंगे, मतलब कि लाइट में लगाएंगे, विद्युत में लगाएंगे इसको, जैसे ही चार्जर जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या करेंगे, बोर्ड में लगाएंगे, क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। मोबाइल में जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, मतलब उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। देखो स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। आवेश मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको कुछ भी परिभाषा रटना नहीं यार। अब देखो हमने बता दिया ना, स्थिर आवेश जिसमें हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थिर आवेश कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, इसमें गति नहीं करते, इसके ये कहते हैं स्थिर होते हैं। जैसे ये क्या है, चार्जर है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, नो 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 नो, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन स्थिर है ना। कोई भी चालक, वह चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, देखो इसमें सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है, इसी क्या कहते हैं, स्थिर आवेश कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन यार चलता नहीं हो, केवल रुका हो, बैठा हो, जिसमें काम नहीं करता, एकदम हाँ मौज करता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर आवेश कहते हैं। अब देखो विद्युत आवेश क्या होता है, क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश ये देखो एक फीलिंग होता है यार। विद्युत आवेश होता क्या है, देखो ये पदार्थ का एक गुण होता है, क्या होता है, एक गुण होता है। जैसे हम सब ना है, हमारे अंदर हम इंसान है ना, मतलब उसी प्रकार ये जो होता है पदार्थ का एक गुण होता है, जिसमें हम क्या करते हैं देखो इस पदार्थ का ये क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है जिसमें विद्युत चुंबक की तरह आकर्षण गुण पाया जाता है। जैसे यार हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर देखो हमारे अंदर क्या होता है, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, मोहब्बत सब गुण पाए जाते हैं ना। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, जब हमको क्या, ये हमको गुस्सा कब उत्पन्न होती है, जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, हमको क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। यदि हमको कुछ हम जो चाहते हैं यदि मिल जाए तो क्या होता है, खुशी उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार ये पदार्थ का गुण होता है, क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है जिसमें जो होता है वैद्युत की तरह आकर्षण एवं चुंबक की तरह आकर्षण का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। आप फीलिंग से समझाते हैं यार। देखो 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 ये क्या है, ये जो कागज है इन सभी में देखो अभी क्या है, स्थिर, इन सभी कागज जो है देखो ये सभी स्थिर। अब देखो ये पदार्थ है ना, मतलब विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश पदार्थों का वह गुण होता है जिसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। देखो फीलिंग से समझते, ये क्या है, इसमें क्या आवेश भी स्थिर। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, घर्षण बल उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे, घर्षण बल उत्पन्न करेंगे। देखो देखो अब क्या हुआ, ये देखो आकर्षित होने लगे ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं,
विद्युत आवेश कहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसमें उत्पन्न हो गया ना, देखो ये देखो, इसी क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। देखो यहाँ समझ में आया विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश जो होता है ये एक फीलिंग होता है यार, इंसान पदार्थों का फीलिंग होता है विद्युत आवेश, जिसमें क्या होता है विद्युत की तरह आकर्षण और चुंबक की तरह आकर्षक का गुण पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण एवं प्रति क्या होता है, चुंबक। समझ में ना आएगी ना। अब देखो देखो इसको जो था ना, पहले थेल्सोनॉफ वैज्ञानिक ने जो थे उन्होंने पहले क्या कि कोई भी पदार्थ जब सूती हो गया या अंबर हो गया रगड़ते हैं क्या होता है, आवेशित हो जाए, जैसे गुब्बारा आकर्षित हुआ ना। ये देखो यार, पता नहीं तो यार पिक्चर की तरह एकदम मूवी की तरह समाज पे, आपको कोई डाउट नहीं रहे। समझ ला, हमने दो रिश्तेदारों को मिला चुके, आओ अब तीसरे से परिचय कराते हैं, इन सभी से आपको मिल चुकी। अब देखो आवेश जो होते हैं, आवेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश की कितनी बेटी हैं बाबू, देखो आवेश की दो बेटी हैं लाला। इसके आवेश की कितनी बेटी हैं, आवेश के दो बेटे हैं। एक का नाम होता है धनावेश, 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 धनावेश। दूसरे का नाम होता है ऋणावेश, ऋणावेश। अब देखो यार इसकी दो, देखो आपने कभी चुम्बक को तोड़ा है, चुम्बक को तोड़ते हैं तो वो जब दो पार्टों में डिवीजन हो जाता है ना, चुम्बक है ये मान लेते हैं, क्या चुम्बक है, क्या है चुम्बक है। जैसे हम इसको तोड़ेंगे ना ये दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि समान समान ध्रुवें चुम्बक की एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत प्रकार की ध्रुवें एक दूसरे से स्नेह करती हैं, मतलब एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। उससे क्या होता है, मतलब कि जब समान, इसी नियम पे देखो धनावेश किसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, धनावेश मतलब को कहते हैं, समझ में आया। हाँ देखो धनावेश को क्या कहते हैं, धनावेश को अमीर कहते हैं, अमीर। ऋणावेश को क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं, गरीब कहते हैं। देखो धनावेश जो इलेक्ट्रॉन का, अरे यार अमीर किसे कहते हैं, जो क्या पैसे वैसे दान करते हैं उसे क्या कहते हैं, अमीर कहते हैं ना। ये बहुत पैसे दान करेला, अरे बाबू गरीबों को बहुत दान करे, क्या कहते हैं, गरीबों को बहुत दान देता है। और ये जो है ना, ये भैया उधार लेला, का लेला, उधार ले लेके क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेला, देखो हमने इसको गुब्बारे को जैसे ही रगड़ा, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, अभी देखो यहाँ पर आकर्षित हो रहा है, यहाँ पर आकर्षित नहीं हो रहा। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन एकदम उदासीन है, क्या उदासीन है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उत्पन्न हुआ है। लेकिन हमने जैसे बालों में रगड़ा, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। कमी या अधिकता के देखो ये क्या हुआ, आकर्षित, अपनी उदासीन को कंप्लीट करने के लिए ये क्या हुआ, आकर्षित करने लगा, आकर्षित करने लगा। समझ में आया, धनावेश एवं ऋणावेश। दोस्तों चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी एकदम मजे से चलता है। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए और बड़ा डिजिटल बोर्ड है, धीरे धीरे सब हो और ऐसे मस्त से पढ़ते रहिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिजिक्स में एकदम हलवा यार, एकदम मूवी की तरह समाप्त होगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। धनावेश हो गया और ऋणावेश हो गया, यहाँ तक समझे। अब देखो यार समझो ना, ये जो होता है इसमें जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होता है, जब ये दान करेगी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी 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 होगी तो क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जानते हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे में 10 घाता माइनस के 27 होता है। क्या होता है, 27 किलो, क्या होता है, 27 किलो होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्या होता है, एमई होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इसमें इतना द्रव्यमान क्या होता है, निकलता है। मतलब कि जब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये होगा द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी होगा, द्रव्यमान में कमी होगा। और जब ये ग्रहण करेगा तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान वृद्धि होगा ना, द्रव्यमान की वृद्धि होगी, द्रव्यमान की वृद्धि होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत
धन आवेश एवं ऋण आवेश, कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इसके मान के 1 गुणे 10 घाते -19 कूलम, -19। इसको मूल आवेश भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मूल आवेश भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल आवेश भी कहते हैं। एनी डाउट चाहती हूँ? अब देखो एक बात ध्यान देना, जैसे चुंबक में समान ध्रुवें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है ना, एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। और विपरीत प्रकार की ध्रुवें, जैसे चुंबक में नॉर्थ, यदि इधर नॉर्थ है उधर क्या साउथ है, इधर क्या है नॉर्थ है और इधर साउथ है, नॉर्थ है इधर क्या है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, समान ध्रुवें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, विपरीत प्रकार की ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, उसी प्रकार देखो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। समझ में आया? देखो जब दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते हैं